सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए समान ज्ञान यानी लुसेंट समान ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है पॉलिटी में जो है भारतीय नागरिकता से संबंधित जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। जैसा कि हम लोग इस सीरीज में जो है लुसेंट के हर टॉपिक को जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदल कर देख रहे हैं। इस क्रम में जो है भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटी में जो है भारतीय नागरिकता से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो सकते हैं उन सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है जो देखे हैं उसका प्ले लिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय नागरिकता से संबंधित जो है प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान किस भाग में निहित है? भारत में एकल नागरिकता है जिसका प्रावधान जो है संविधान के किस भाग में है? तो ये आपके भाग 2 में है। किस में है? भाग 2 में है आपका, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? अनुच्छेद जो है 5 से 11 जो है वह किससे संबंधित है? तो यह नागरिकता से संबंधित है। किससे है? नागरिकता से संबंधित है आपका, ठीक है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से कौन जो है नागरिकता प्राप्त करने का जो है आधार नहीं है? 1955 अधिनियम के तहत जो है कौन जो है नागरिकता प्राप्त करने का जो है आधार नहीं है आपका? तो जन्म है, वंश परंपरा है, विवाह है, मतदान नहीं है आपका, ठीक है। 26 जनवरी 1950 के बाद जो है भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति जो है सामान्यतः होगा वह जो होगा जो है भारत का नागरिक होगा। 1950 के बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति आपका, ठीक है। जन्म से नागरिकता के अपवाद में जो है कौन शामिल है? यानी जन्म से नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में जो है अपवाद में जो है कौन शामिल है? तो राजनयिकों के बच्चे इसमें जो है अपवाद हैं आपके, ठीक है। भारत में जन्मा हर व्यक्ति नागरिक होगा, किसान के बच्चे होंगे, सरकारी कर्मचारी के बच्चे होंगे, अपवाद में आपके राजनयिक के बच्चे हो जाएंगे आपके, ठीक है। विदेश में जन्मे व्यक्ति को जो है भारतीय नागरिकता कब माना जाएगा? यानी भारतीय नागरिक जो है कब माना जाएगा विदेश में जन्मे व्यक्ति को? जब उसके माता पिता में से जो है कोई एक भारतीय नागरिक हो तो उसको जो है भारतीय नागरिक जो है माना जाएगा आपका, ठीक है। वंश परंपरा द्वारा जो है नागरिकता के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? वंश परंपरा द्वारा जो है नागरिकता के लिए जो है कौन सा शर्त आवश्यक है? तो इसके लिए जो है माता पिता में से जो है किसी एक का जो है भारतीय नागरिक होना आवश्यक है आपका, ठीक है। 1992 के नागरिकता संशोधन अधिनियम का जो है मुख्य प्रावधान क्या था? 1992 के नागरिकता संशोधन अधिनियम का मुख्य प्रावधान जो है वह क्या था? तो माता के आधार पर भी जो है नागरिकता देना है, इसका जो है मुख्य प्रावधान था आपका 1992 के नागरिकता अधिनियम के तहत आपकी, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सही है आपका? कौन सा कथन सही है? तो देखिए आपके तो भारत में एकल नागरिकता है, यह कथन आपका सही है। भारत में दोहरी नागरिकता यह गलत है। भारत में केवल राज्य की नागरिकता होती है, ये भी गलत है, ठीक है। विदेशी में जो है यानी विदेशों में जन्मे बच्चों को जो है नागरिकता कब मिलेगी? यदि उसके माता पिता में से कोई एक जो है भारतीय नागरिक हो आपका, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने के कितने प्रमुख आधार हैं आपके? 1955 के तहत जो है नागरिकता प्राप्त करने के कितने प्रमुख आधार हैं आपके? तो आपके 5 हैं। कितने हैं? 5 तरह के हैं आपके, ठीक है। देशीकरण द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो है क्या आवश्यक है? देशीकरण द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो है क्या आवश्यक है आपके? तो भारत सरकार से प्रमाण पत्र लेना होगा आपके, ठीक है। पंजीकरण द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त करने हेतु जो है न्यूनतम निवास अवधि जो है कितनी है आपकी? तो जो है कितनी है आपकी? 5 वर्ष है आपका, ठीक है। चलिए आगे कि भूमि विस्तार द्वारा जो है नागरिकता कब प्राप्त होती है आपकी? भूमि विस्तार द्वारा जो है नागरिकता कब प्राप्त होती है? तो जब वो जो है कोई क्षेत्र भारत में शामिल किया जाए, यानी कोई क्षेत्र जो है उसको काटकर भारत में शामिल किया जाए तो उस क्षेत्र के लोग जो है नागरिकता प्राप्त नागरिक हो जाएंगे आपके, ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जन्म से नागरिकता के लिए क्या आवश्यक है? 1986 के अनुसार जो है जन्म से नागरिकता के लिए क्या आवश्यक है? तो माता पिता में से जो है कोई एक भारतीय हो आपका, ठीक है। 1986 के अधिनियम के बाद जो है देशीकरण द्वारा नागरिकता के लिए निवास अवधि कितनी कर दी गई है आपकी? तो आपके 10 वर्ष कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 10 वर्ष आपका, ठीक है। निम्न में से कौन सा जो है नागरिकता समाप्त होने का आधार नहीं है आपका? नागरिकता का परित्याग करके समाप्त कर सकते हैं, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर समाप्त हो जाएगा, चुनाव में हार जाने से आपकी नागरिकता समाप्त होने का आधार नहीं है आपका, ठीक है।
भारतीय नागरिकता समाप्त होने का कौन सा तरीका स्वैच्छिक है आपका? तो परित्याग कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। नागरिकता छीनने का अधिकार किसके पास होता है? तो यह जो है आपके सरकार के पास होती है आपकी, यानी संसद भी होता है आपका, लेकिन सरकार होगा आपका, ठीक है। पंजीकरण द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त करने वाले में जो है कौन शामिल है आपकी? पंजीकरण द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त करने वालों में जो है कौन शामिल है आपका? तो भारतीय नागरिकों के जो है नाबालिग बच्चे हैं आपके, ठीक है। राष्ट्रमंडल देशों के जो है नागरिक भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक जो है भारत में नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो पंजीकरण से, आपके रजिस्ट्रेशन से आता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य को जो है विशेष अधिकार किस विषय में दिए गए थे? अस्थायी निवास और संपत्ति के विषय पर आपका, ठीक है। और जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो है आवेदन से पहले भारत में जो रहने की न्यूनतम अवधि क्या थी आपकी? तो 6 माह थी आपकी, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है आपका? सही देशीकरण, जन्म से नागरिकता, यह सही नहीं है आपके। पंजीकरण, आवेदन के माध्यम से नागरिकता, यह जो है युग्म सही सुमेलित है आपका। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो है पंजीकरण हेतु निवास अवधि 6 माह से बढ़ाकर कितनी की गई है? 5 वर्ष। कितनी की गई? 5 वर्ष आपका। निम्न में से किस स्थिति में जो है व्यक्ति स्वतः भारतीय नागरिक बन जाता है आपका? नए क्षेत्र के भारत में विलय की स्थिति में जो है वह स्वतः नागरिक बन जाता है आपका, ठीक है। नागरिकता के परित्याग का प्रभाव जो है किस पर पड़ता है? तो व्यक्ति और उसके नाबालिग बच्चों पर पड़ता है।